अब बात करते राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। एक लेख के जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग के आरोप भी लगाए। दावा किया गया कि महाराष्ट्र की कथित चुनावी फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। एक अंग्रेजी अखबार में महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी, वहां फर्जी वोट डलवाए गए। नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल गांधी ने लिखा कि अगला नंबर बिहार का है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे तो यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग ने भी दिया है। मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह से बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनाव में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें पूरे शबाब पर है और इसे लेकर मुंबई के कई इलाकों में पोस्टर्स भी लग गए हैं। तो वहीं इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में। लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है। तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? तो राहुल गांधी ने फिक्सिंग को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया। हालांकि इसके बाद और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं साउथ की सियासत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे और अमित शाह बीती रात मदुरई पहुंचे। आज वो मिशन तमिलनाडु के लिए बीजेपी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। लेकिन बैठकों के दौर से पहले अमित शाह आज सुबह 11 बजे मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे दर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए मंथन भी करेंगे, नेताओं को मंत्र देंगे और सुबह 11:45 पर तमिलनाडु बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 3:45 पर दूसरी बैठक होगी, जिसमें मंडल, जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे।